तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे रोहित भाई का ये यूट्यूब के तरफ से गूगल एडसेंस पिन आ गया है। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक्स। तो इस वीडियो में हम लोग इस एडसेंस पिन को यहाँ पे वेरीफाई करके, यानी कि इस पिन को डाल कर दिखाने वाले हैं कि एडसेंस पिन कैसे वेरीफाई किया जाता है, ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आप अपना वीडियो डाल रहे हैं तो अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये यूट्यूब की तरफ से एडसेंस पिन आता है। तो अगर वेरीफाई गलती तरीके से अगर कर देंगे तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, यानी कि एडसेंस पिन में बैंक अकाउंट नहीं जुड़ पाएगा, तो आपका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, गूगल एडसेंस पिन को खोलते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से तीर का निशान दिया रहता है कि इस तरह से खोलना है। यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ से इस तरह से खोल देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से इस तरह से इसमें निशान भी दिया है, आप इस तरह से इसे खोल सकते हैं। और ये वाला भी यहाँ से नीचे से इस तरह से खोल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से ओपन होने के बाद इस तरह से इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका एडसेंस पिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको 6 अंक का एडसेंस पिन दिखता है। यहाँ पे मैं 2-3 अंक छुपाया हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए 6 अंक यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह से आपका गूगल एडसेंस पिन आ जाता है। तो चलिए हम लोग इस पिन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रोहित भाई, आपका ये गूगल एडसेंस के तरफ से यही 6 अंक का पिन आया है। यही गूगल एडसेंस में हम लोग डालेंगे तो आपका यहाँ पे एडसेंस पिन वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। जी जी। और फिर आपका बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे एडसेंस पिन कंप्लीट हो जाएगा। और अगले महीने से आपका इस महीने का जितना भी आपका डॉलर बना है अगले महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जी जी। हाँ, तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले रोहित भाई आप अपना मोबाइल दीजिए, उसमें आपको डालकर दिखाते हैं लाइव। लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गूगल एडसेंस में ही ये 3 स्टेप में वेरीफाई करने का ऑप्शन देता है, यानी कि 3 स्टेप में आपको पिन को डालना है, फिर आपका पिन सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप है साइनिंग इनटू योर एडसेंस। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन करना है गूगल से। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप में गो टू पेमेंट वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा इंटर यूर पिन, यानी कि जो ये 6 अंक का पिन है इस पिन को उसमें डालना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है तो आपका एडसेंस पिन वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लाइव करके। तो यहाँ पे देखिए आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एडसेंस पिन वेरीफाई करने के लिए आपके अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही ओपन करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए गूगल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडसेंस लॉगिन लिखकर सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए साइनिंग पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करिएगा फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका गूगल एडसेंस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो डॉलर बना है यहाँ पे इस तरह से आपका दिखाएगा और टोटल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अगले महीने में, जो आपको YT स्टूडियो में शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको उसी 3 डॉट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसा ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपको 2 वेरिफिकेशन करना होगा। आपका चैनल फुल्ली मोनेटाइज करने के लिए 2 वेरिफिकेशन करना पड़ता है। पहला है यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो कि यहाँ पे देखिए रोहित भाई का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, जो कि हम लोग पहले किए थे 2-3 सप्ताह। जी जी। हाँ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा वाला है एडसेंस वेरिफिकेशन। तो एडसेंस वेरिफिकेशन जो ये गूगल की तरफ से एडसेंस पिन आया है इसी को इसमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे एंटर यूर पिन का ऑप्शन दिखा रहा है 6 डिजिट का, तो इसी में हमको पिन को डालना है। तो चलिए यहाँ पे पिन को डालकर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिन को सिंपली यहाँ पे सही से डाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्या पिन है रोहित जी बताइएगा एक बार, आपका एडसेंस पिन क्या है यहाँ पे बताइएगा देखकर। 219292। तो यहाँ पे देखिए 6 डिजिट का पिन होता है।
तो हम पिन को यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद पिन को डालने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिए नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ ही सेकंड के अंदर आपका यहाँ पे एडसेंस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जैसे ही हम डालें तैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एडसेंस वेरिफिकेशन दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए रोहित भाई आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो ही गया था और यहाँ पे देखिए आपका एडसेंस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। जी। यानी कि आपका दोनों वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग आपके एडसेंस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं, ताकि सीधा आपके एडसेंस अकाउंट से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपके हर एक महीने में आपका पैसा बैंक अकाउंट में चले जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है, सिंपली आपको इसी 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। अब जैसा ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको पेमेंट इन्फो पे क्लिक कर देना है। अब जैसा ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम अपना गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन किए हैं तो आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे मैनेज पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे देखने को नहीं मिलता है। जब आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे मैनेज पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और $10 आपके वाइट स्टूडियो में कंप्लीट होगा तो नहीं दिखेगा। वाइट स्टूडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे गूगल एडसेंस पिन में यहाँ पे दिखाने लगेगा $10 से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपको दिखाने लगेगा तब आपको ये मैनेज पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए रोहित भाई के एडसेंस में $53 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तब मैनेज पेमेंट का यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि आपका $10 जब कंप्लीट हो जाएगा गूगल एडसेंस में तब आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है। यहाँ पे देखिए गूगल यहाँ पे हाउ टू गेट पेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए नीचे आपको चूज पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको चूज पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होने लगेगा। अब जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड पेमेंट मेथड का। तो सिंपली आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालिएगा तो काम चल जाएगा, तो इसमें कोई चीज डालना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नाम ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे नाम ऑफ बैंक अकाउंट यानी कि आपका बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है उस नाम को यहाँ पे डालना है। तो आपका यहाँ पे देखिए देख लीजिए भाई रोहित भाई क्या आपका नाम है उसमें बैंक अकाउंट में? रोहित कुमार है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल सही स्पेलिंग डालना है, यानी कि आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है, अन्यथा आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे देखिए रोहित और यहाँ पे कुमार डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक नाम का, यानी कि आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है। कौन सा बैंक है भाई? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इनका। तो चलिए हम डाल देते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको IFSC कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। तो IFSC कोड बोलिएगा एक बार, क्या है? IPOS 06 है, 6 को 0 है ना? हाँ, 6 0। यहाँ पे देखिए IFSC कोड है IPOS 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद 1 है लास्ट में ना। तो यहाँ पे देखिए IFSC कोड डालने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए शिफ्ट कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक नाम डाल देना है, आपका जो भी बैंक होगा, जैसे पंजाब बैंक, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि आपका जो भी बैंक है आप अपने बैंक का नाम सही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उस बैंक का IFSC कोड डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला आता है यहाँ पे शिफ्ट BIC यानी कि शिफ्ट कोड।
तो शिफ्ट कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो शिफ्ट कोड में यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं और गलती अपना IFSC कोड समझकर ही इसमें डाल देते हैं और इसीलिए उनका एडसेंस अकाउंट से यानी कि उनका यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट कोड अपने हो सके तो सबसे पहले आपका जहाँ भी बैंक है यानी कि अपने ब्रांच में जाना है और उस ब्रांच में आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि शिफ्ट कोड क्या है। तो शिफ्ट कोड अगर वहाँ से पता चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पता चलता है तो फिर से आपको गूगल पे अच्छे तरीके से सर्च कर लेना है कि आपके बैंक का शिफ्ट कोड सही कौन सा है। तो यहाँ पे शिफ्ट कोड आपको डालना होता है। शिफ्ट कोड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए शिफ्ट कोड आपका बाहर से पैसा आ रहा है यानी कि दूसरे देश से, जैसे अमेरिका से पैसा आ रहा है डॉलर में, तो यहाँ पे शिफ्ट कोड का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए आपको शिफ्ट कोड डालना होता है। तो हम लोग तो शिफ्ट कोड पता कर लिए हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग शिफ्ट कोड यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट कोड मैं डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट कोड डालने के बाद फिर से आपको नीचे अकाउंट नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे रोहित भाई आप अपना अकाउंट नंबर बोलिएगा। यहाँ पे 056 जी 056 11 11 00 00 34 34 626 626। यहाँ पे एक बार कंफर्म कीजिएगा 05 611 00 34 626। सही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इसको आपको अपने अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेना है और अपने अकाउंट नंबर को नीचे भी आपको डाल देना है यानी कि रीड टाइप अकाउंट नंबर। फिर से आपको इसमें अपना अकाउंट नंबर को डाल देना है। अपना अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से 2-4 बार मिलाकर कंफर्म कर लीजिएगा, एक भी अंक मिस्टेक ना हो, अन्यथा आपका पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार फिर से सब कुछ देख लेना है और सब कुछ यहाँ पे मिलाने के बाद ही यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम मिला लेना है। यहाँ से आपको अपना बैंक का नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक का नाम है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आप सही से मिलाकर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर भी 2 बार यहाँ पे डालना है और सही से ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे सब कुछ डालने के बाद नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इसी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर यहाँ पे फाइनली आपका यूट्यूब से यानी कि एडसेंस से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का यहाँ पे नंबर दिखाएगा लास्ट वाला और यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि YouTube में डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऐड होता है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो गूगल है तो गूगल का 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पे YouTube हो गया और एडसेंस। तो सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। तो एडसेंस अकाउंट में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तब आपका बैंक अकाउंट एडसेंस अकाउंट में ऐड कर दिए तो एडसेंस अकाउंट में आपका जो डॉलर बनता है तो सबसे पहले एडसेंस अकाउंट में जाता है। उसके बाद एडसेंस अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे तो फिर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपके एडसेंस अकाउंट से पैसा आता है, तो वो आता है। तो फाइनली अब चलिए ये जान लेते हैं कि यूट्यूब का पैसा आखिर बैंक अकाउंट में किस तारीख को आता है, यानी कि कब आता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी डॉलर बना रहता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे इस महीने का जितने भी डॉलर बना है तो अगले महीने में 10 से 11 तारीख के बीच में जितने भी डॉलर बना रहता है YT स्टूडियो में, वो सब डॉलर गूगल एडसेंस में ऐड होता है। उसके बाद गूगल एडसेंस में ऐड होने के बाद हर एक महीने के 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में एडसेंस अकाउंट से आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। यानी कि यूट्यूब का पैसा 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसा कि रोहित भाई का पैसा अगले महीने में 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में इनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना सब कुछ अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और अपना सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपके स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्लिक करके आइए, मैं आपसे उसी में मिलता हूँ।